हो गया। जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है आपको हमारा क्लास। विद्युत धारा नहीं, हाँ विद्युत, अब चुप रहिए, देखिए बढ़िया से तुरंत हम लोग रिकैप करते हैं, ठीक ना। विद्युत धारा एक ही बात को बार 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 करने से याद हो जाता है ना, तो उसको याद कर लेंगे। जैसे हमने देखा शुरू में, हम लोगों ने देखा कि आखिर धारा, चूजा देखो खाली, धारा धारा तो धारा सर क्या, धारा तेज की रुका हुआ, जैसे पानी की धारा है ना, जल धारा नहीं, उसी प्रकार से विद्युत की धारा, विद्युत धारा कितना शांत था है ना, विद्युत धारा। इसलिए हमने पहले जाना, सबसे पहले हमने को देखा विद्युत धारा को पढ़ने से पहले हमने देखा आवेश को। किसको देखा? आवेश को। आवेश को देखा कि नहीं देखा? आवेश को देखा। बताइए आवेश, आवेश को देखा हम। अच्छा ये बताइए किसी भी पदार्थ पर क्या क्या पाया जाता है अंदर, मतलब प्रोटॉन और लफुआ। लफुआ कौन है? इलेक्ट्रॉन। इस पर चार्ज कैसा? निगेटिव। इस पर चार्ज निगेटिव। बहुत अच्छी बात। अगर इलेक्ट्रॉन के त्याग करेगा और एक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करेगा, चीन जल्दी जल्दी बताते चलो, है ना, ठीक है ना जी, गलती लिखा गया, समझ गए? हाँ, यदि प्यारे छात्रों भैया देखते चलो खाली, यदि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन हो जाए तो बताएगा साहिब उदासीन, उदासीन। यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, प्रोटॉन कम हो जाए, तो इस स्थिति में माइनस। यदि इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, प्रोटॉन ज्यादा हो जाए तो पॉजिटिव। नहीं, हाँ, इतनी बातों को हम देखे थे, ये बातों को देखे थे हम। फिर पढ़े आवेश के गुण, आवेश के, बहुत अच्छी बात, आवेश के गुण, आवेश के गुण हम बताए थे। समान आवेश में, बोलो, समान आवेश में प्रतिकर्षण, समान आवेश में, असमान आवेश में, असमान आवेश में आकर्षण। क्या कोई दिक्कत है क्या? असमान आवेश में आकर्षण, है ना। बताइए आवेश के मूल पहचान क्या होते हैं? केवल और केवल प्रतिकर्षण, केवल केवल प्रतिकर्षण, जो हम लोग देख लिए थे। आवेश के मूल पहचान है, आवेश के मूल पहचान है केवल और केवल क्या? प्रतिकर्षण। ये सब हम देखे थे। आवेश दूसरा हम ये भी देखे थे कि आवेश क्वांटीकृत होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत, क्वांटीकृत मतलब Q बराबर क्या? प्लस माइनस NE, जहां N बराबर ऐसे जाएगा, समझ गए? जहां N का मान कभी भी पॉइंट दशमलव में नहीं आएगा। ये बात हम लोग को देखे थे, है? हाँ, ना पॉइंट में आएगा ना दशमलव पॉइंट एक हो गया है ना, समझ गए? चलो ठीक है, ठीक है, रहने दो, रहने दो। क्या कोनो दिक्कत? तो ये था आवेश के क्या गुण। हम फिर आवेश का बताओ, आवेश का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? वेग पर, है ना। आवेश का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आवेश का मान सर वेग पर, किस पर? वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट हम बताए थे आवेशित करने की विधियां, आवेशित करने की, आवेशित करने की विधियां बताओ। आवेशित करने की कौन कौन सी विधियां? पहला है हमारा घर्षण विधि, दूसरा हमारा था चालन विधि, और तीसरा हमारा था कौन सा विधि? प्रेरण विधि। नहीं, इतना जोर से बोल रहा है कि बगल वाले को जगाओगे क्या, है ना। आवेशित करने की विधियां, आवेशित करने की, नालायक, आवेशित करने की विधियां, घर्षण विधि, चालन विधि, प्रेरण विधि। इससे घर्षण रगड़ से आवेशित हो जाता है, रगड़ से आवेशित, तो कौन सी विधि? घर्षण, है ना। चालन,
चार्ज पदार्थ पर अचार्ज पदार्थ को जब सटाया जाता है मतलब मेरा मतलब कि चार्ज है 6 कूलम, अचार्ज है इसको सटाए फिर हटाए तो कितना कितना कूलम, तो उससे कौन से चालन। किसी पदार्थ पर अगर निगेटिव चार्ज है, इसके बगल में एक और पदार्थ रख दिए, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, और क्या सटाए नहीं, हटेले हटेले, इसको कौन सा विधि, प्रेरण विधि। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। उसके बाद आगे बढ़े, हम फिर चले थे विद्युत धारा पर। किस पर चले थे, विद्युत धारा पर। विद्युत धारा ने ये बताओ, ये इधर क्या होगा, ये छोटका लाइन में क्या दर्शाता है, माइनस, बड़का लाइन में, इसीलिए इधर से इधर चलता है, नहीं जी इधर से, इसीलिए इधर से इधर चलता है, मतलब उच्च विभव से, किस विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या चलता है, धारा। विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव। प्यारे छात्र, गलती से अगर इलेक्ट्रॉन कह देते, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ये वाला बतिया जब न तब पूछता है, बच्चे सब रटता रहते ही बातों को, एकदम धारा उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव से निम्न विभव, ऐसा बात यही समझता है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो उसने सोचा अच्छा इलेक्ट्रॉन तो जब धारा इन्हें चल रहा है तभी ये नहीं चलेगा, समझ गए ना। इसलिए आपको एकदम होश में रहना है, होश है ना, ठीक ना, बात समझे ना। क्या कि इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान दो इलेक्ट्रॉन, हाँ गलती से प्रोटॉन कह देता कोई बात नहीं, हो तो प्लस है, और इसीलिए प्रोटॉन एजे होगा। और प्रोटॉन जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, धारा भी है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, परंतु इलेक्ट्रॉन जो है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा, समझ गए ना। धारा नेक्स्ट हम ये बताए थे, है ना, आवेशों के, किसके, आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको आई द्वारा सूचित करते हैं। आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह मतलब क्यू, दर मतलब समय, दर मतलब समय, मतलब टी, मतलब टी, इसीलिए आई बराबर क्या, क्यू टी, है ना। अच्छा, इसीलिए इसको आवेश को कूलाम कहते हैं, टाइम को समय, इसीलिए कूलाम प्रति सेकेंड भी, धारा का मतलब कूलाम प्रति, अरे आवेश को है ना जी। और उसके बाद धारा के मात्रा क्या, एम्पियर भी, धारा के मात्रा एम्पियर भी, समझ गए ना। हाँ नहीं, यही इसी को हम तोड़ दिए हैं, ठीक ना, बोलो। हाँ, फिर ये भी बताए थे कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें, जब 1 सेकेंड में 1 कूलाम धारा प्रवाहित होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। क्या दिक्कत है जी, ठीक है ना। विद्युत धारा को, विद्युत, हाँ चलेंगे, विद्युत धारा को, विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, ए मीटर में, किसमें, ए मीटर में मापते हैं, विद्युत धारा के ए मीटर में मापते हैं। दूसरा बताओ, ए मीटर का प्रतिरोध, ए मीटर का उच्च कम होता है कि अधिक होता है, कम होता है, बहुत कम ना, हाँ बहुत कम होता है। बताइए, जब इसका प्रतिरोध बहुत कम है, इसका प्रतिरोध बहुत, अच्छा बताइए आदर्श, किसका, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एमीटर को किसमें जोड़ते हैं, एमीटर को जोड़ते हैं किसमें, श्रेणी क्रम में, एमीटर को श्रेणी क्रम में, क्लियर बात है ना, ये क्लियर बात है ना, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आगे बढ़ जाए ना, कुछ छूटा नहीं ना इसमें, कुछ नहीं छूटा। हम ये देखो, दिव्या कह रही थी कि सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो छोड़ ही दिया, सही बात। देखो हम बताए थे कि पेन बराबर जीटीसी, पेन बराबर जीटीसी, पेन बराबर जीटीसी। प्रोटॉन की खोज किसने, गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, नहीं जी जेम्स चैडविक। अच्छा बताए थे हम, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, नहीं 1 कूलाम बराबर किस बराबर, 1 कूलाम बराबर 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, समझिए। नेक्स्ट और हम चले थे और बताए थे कि एक, हाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻31 kg, नहीं। अच्छा बताइए, इसका खोज कौन किया, कैसे किया,
तेल बूंद प्रयोग के द्वारा, किसके द्वारा? तेल बूंद प्रयोग के द्वारा किया था। तेल बूंद प्रयोग नहीं, तेल बूंद प्रयोग। क्या ऐसा बात क्लियर होते जा रहा है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद हम पढ़े थे विभव। क्या पढ़े थे? विभव। नहीं जी, अच्छा विभव किधर किधर पीछे, चलो बैठा देते हैं। हाँ रुक रुक जाए, क्या ना लाइक सब लिखा रहता, रुक जाए। सब रुकल रहा है बात, ऐसा को दोनों को याद ना है लक्षण, दोनों बोल ही ना रहा है कोटो, जिसको याद है खूब बोल रहा है, याद नहीं तो नहीं बोलता, हमको पता चला ऐसे कर रहा है। जिसको नहीं याद रहा ऐसे कर, सब बोलेगा इधर से ऐसे। अब बीच में मुंह चला देगा इससे, हाँ सही, बत्ती गंगा में हाथ धो लो। दिन भर मोबाइल चलाएगा इस सब। कल पूछ रहे थे हम, किससे पूछ रहे थे? हमारा आदमी है ना उधर, नहीं आदमी है उधर, हमको कोई चेला को उठा लेंगे उधर से, कौन नहीं नाम जानता है? कौन चेला नहीं बता देगा आपको? देवरात आइए देखे हम। विभव क्या देखे? विभव बताओ, विभव किसे कहते हैं? हाँ, विभव का कब पता चलता है? कि जब किसी पदार्थ को मतलब आवेश को त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, तो उसे ही क्या कहे? विभव। या एक और परिभाषा लिखवाए थे हम, एकांक धनावेश को अनंत बिंदु से लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? और विभव बराबर फार्मूला भी बताए थे, V बराबर किस बराबर? V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। समझ गए ना? ये बताए थे कि नहीं? ये बताए थे V बराबर W/Q। नेक्स्ट अब ये भी बताए थे कि इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं? V द्वारा। नहीं, इसको किस में जोड़ते हैं? इसको इसका मात्रक, मात्रा बताइए, SI मात्रक वोल्ट, इसका SI मात्रक वोल्ट। अच्छा, इसका देखो कार्य का SI मात्रक होता है जूल, और आवेश के कूलाम, इसीलिए जूल प्रति कूलाम भी इसको कहते हैं, और जूल प्रति कूलाम इसको आप वोल्ट मीटर मापते हैं। ठीक है, ठीक है ना? नेक्स्ट हम ये चले थे, उसके बाद चले थे हम विभवांतर। क्या चले थे? विभवांतर नहीं जी, और विभवांतर, विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसे भी किसके द्वारा? V द्वारा सूचित किया जाता है। विभवांतर को किसमें मापते हैं? वोल्ट मीटर में। विभवांतर को किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर में। विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापते हैं। अच्छा, उसके बाद इसका प्रतिरोध अधिक है, इसका प्रतिरोध क्या है? इसका प्रतिरोध अधिक होता है, ये बात बताए थे हम। इसका प्रतिरोध अधिक। आदर्श प्रतिरोध इसका क्या होगा? आदर्श प्रतिरोध सर इसका, जब इसका अधिक है तो इसका क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, इसका अनंत हो जाएगा। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में। वोल्ट मीटर किस में? एमीटर के किस में? श्रेणी क्रम में। मीटर किस में? और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। हम बताए थे कि मीटर को कैसे जोड़िएगा। तो मीटर को जोड़ना है, देखिए अगर ये है, ये बल्ब है, ये बल्ब है, और यहाँ है ये देखो ये पलक है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ हमारा एमीटर है, ये हमारा एमीटर है। ठीक, तो एक को इससे जोड़ देना है, ठीक है, एक को इससे जोड़ देना है, और एक को इधर से और इधर से, हो गया। ठीक है ना? स्विच, अरे यही ना हो गया जी, है ना? एक को इधर से इधर से इधर से, ये स्विच हुआ है जी, है ना? और इधर फिर टिप टॉप करते रहना। तो ये किस में जोड़ गया? एमीटर। वोल्ट मीटर को समांतर में कैसे जुटेगा? तो वोल्ट मीटर है ये है, और ये इधर तो ये है, ये इधर है, ये है, इसको मार दिया धड़ाक से, ये जुट गया। ये देखो समांतर क्रम में हो गया। ये किस में हो गया? श्रेणी क्रम में। ये किस में? और ये किस में? समझ गए ना? मतलब किसी युक्ति को पहले इसका
इसका पिछवाला, इसका अगवाला, इसका पिछवाला, इसका वैसे जोड़ देंगे। ठीक है, फिर लाइन इधर से सप्लाई करते हैं। हाँ, इसका पीछे से इसका आगे से, समझ गए? दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। उसके बाद इधर से इधर से कर देंगे। ये किस क्रम में हो गया? श्रेणी। और इस किस क्रम में? समांतर क्रम में। अभी तुरंत श्रेणी समांतर पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा था समांतर, ये क्लियर बात है। नेक्स्ट हम और पढ़े थे, नेक्स्ट पढ़े थे प्रतिरोध। क्या पढ़े थे? प्रतिरोध। धारा का जो विरोध करता है उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। धारा का जो आप बाकी अच्छा से लिखवाए होंगे हम, धारा, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उससे होने वाले विरोध को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, ये दिया धारा के, इसको प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। प्रतिरोध नहीं जी, प्रतिरोध। जो धारा का क्या करे? धारा का विरोध, धारा का, तो उसे क्या? प्रतिरोध। और इसका बताइए, इसका किसके द्वारा सूचित करते हैं? आर द्वारा। किसके द्वारा? आर द्वारा। इसका एसआई मात्रक ओम, इसका एसआई मात्रक ओम। अच्छा, ये बताइए प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज, कल सब लिखवा दिया है ना। प्रतिरोध को किस, आवेश को बताओ किससे मापेंगे? हाँ, आवेश को किससे मांगेंगे जी? हाँ, इलेक्ट्रो। तो एक दिन और कल पूछे थे, आज पूछे थे, सब बात के एकदम बिल्कुल ध्यान रखना। इलेक्ट्रोस्कोप से आगे बढ़ जाए ना। अच्छा, ये बताए थे कि प्रतिरोध कितने बातों पर निर्भर करता है? 3 बातों पर। प्रतिरोध कितने बातों पर निर्भर करता है? 3 बातों पर। पहला किस पर? ताप पर। कहा जाता है, इसमें ताप की बात कहा जाता है कि ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा और अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। ये कहता है ताप के लिए। किसके लिए? ताप के लिए। दूसरा हमारा कहता है, जैसे देखो सिलिकॉन देता है, एक सिलिकॉन जो है यह एक अर्धचालक है, एक जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों अर्धचालक है, दोनों अर्धचालक है। तो आपको याद रखना। ताप की बात करें तो ताप बढ़ाने से किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, इस चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, परंतु अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ये किसकी बात है? ताप पर। मतलब प्रतिरोध का मान कितने बातों पर निर्भर है? 3। दूसरा है चालक के क्षेत्रफल, वही लंबाई, चालक के क्षेत्रफल, चालक के क्षेत्रफल। और तीसरा किस पर? पदार्थ पर। तीसरा किस पर? पदार्थ पर। तो इतना बातों को हमने आपको बताया था। नेक्स्ट आगे हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बताए थे चालकता, बताए होंगे। क्या बताए होंगे? चालकता हम बताए थे। चालकता के कि प्रतिरोध के प्रतिलोम, यही ना, 1/r। तो प्रतिरोध के प्रतिलोम मतलब उल्टा, जैसे कहे चालकता। अच्छा, प्रतिरोध के प्रतिलोम मतलब क्या कर देंगे? उलट देंगे। और प्रतिलोम के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? चालकता के नाम से जानते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा? ऐसा ही मात्रक बताओ। ओम इनवर्स, प्रति ओम मीटर इसको कहते हैं। हाँ, 1 प्रति ओम मीटर। सब लड़की सब बहुत याद थी, आपको पता है। तनी से छूट जा रहा है तो नहीं बच्चे दे रहे। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात किया जाए, है ना, शाही नाला करो 1/r। नेक्स्ट हम ये भी देखे थे। नेक्स्ट देखे थे हम लोग प्रतिरोधकता। क्या देखे थे? प्रतिरोधकता। इसका फॉर्मूला तुम बताओ तो। रो बराबर किस बराबर? रो बराबर r इंटू ए बटा का एन। रो बराबर r गुना ए बटा का ए। मतलब इसमें कहा गया है कि किसी पदार्थ के एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को है। ठीक है, तो लिख मारेगा
ये रो है, ई को रोए कहते, ठीक है। हाँ देखो, किसी हम देखो हम ये बताए किसी पदार्थ के एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध के मान को प्रतिरोध के क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। अच्छा बताइए इसका मात्रक, इसका मात्रक देखो, इसकी मात्रक ओम, अरे रुको, ओम मीटर, ओम मीटर लिखवाए होंगे। ओम मीटर कैसे हो गया? ये देखो क्षेत्रफल के लिए, किसके लिए? मीटर स्क्वायर, किसी मीटर स्क्वायर। और प्रतिरोध के तो देखो प्रतिरोध क्यों होगा ना जी, आज क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर होगा, लंबाई के लिए मीटर होता है। एगो मीटर से एगो मीटर कट गया, बचा एगो मीटर, इसीलिए ओम मीटर, ओम मीटर। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। हम बताए थे होंगे विशिष्ट चालकता, विशिष्ट नहीं, अच्छा तो चलिए अब यहाँ से शुरू कर देंगे, लग ले विशिष्ट चालकता ये तक बताए थे। था तेरा काला, हाँ शाम को गए यहाँ से, कपड़ा वपड़ा धोए, नहाए, फिर सो गए। नहीं नहीं, शाम को कपड़ा धो देते हैं, ना धोंगे तब फिर कैसे आगे पढ़ाएंगे। विशिष्ट चालकता क्या देखेंगे अब हम? मत देखो, ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता मतलब 2 नंबर में पूछा जाता है। विशिष्ट है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बात है। देखो प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता के प्रतिरोधकता चालकता के नाम देखे थे। प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को, प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इंक विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधकता के प्रतिलोम, तो प्रतिरोधकता मतलब रो है, प्रतिरोधकता किससे सूचित करते हैं जी? रो से, तो इसीलिए इसका 1 का रो हो जाएगा, होगा ना। रो है, क्यों नहीं समझना है, रो है 1 रो, और इसीलिए इसका एसआई मात्रक, इसका क्या एसआई मात्रक अच्छा बता, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो अभी हम देखे कि सर जो ओम रो जो प्रतिरोधकता था उसका मात्रक होता है ओम मीटर, क्या होता है? तो ओम मीटर तो नीचे है, ऊपर जाएगा तो दोनों तो माइनस होगा कि नहीं होगा? दोनों माइनस होगा ना, इसीलिए विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक प्रति ओम मीटर और मीटर इनवर्स, समझ गए? मीटर का पावर, हाँ इसी इनवर्स कहते हैं, माइनस लग जाए ऊपर तो इनवर्स भी हो जाता है। तो ओम -1 भी कर सकते हैं और मीटर के -1, या इसी को प्रति मीटर के भी नाम से जानते हैं, प्रति मीटर। तो ये देखो ऐसा, ये किसका? विशिष्ट चालकता के, विशिष्ट चालकता के। तो क्लियर बात है ना, विशिष्ट चालकता। प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता, है ना, विशिष्ट चालकता, ठीक है। प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता मतलब रो, प्रतिरोधकता मतलब तो ये उछाप देना है, ठीक है। हाँ चालक कहते हैं, ठीक है, समझ गए ना बातों को? इतना तो समझना आम बात हो जाती है, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ जाए, बोलो। अब हम नया बातों पढ़ेंगे, ओम के नियम। ओम के नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है? हाँ ससरता है ना लाइब्रेरी। हाँ तो इसको लिख देना चाहिए था देर में की। अच्छा